हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज 1 जून 2022 था और निफ्टी का ऑलमोस्ट जो चितार देखे तो करीबन करीबन वही हो रहा है जो मैंने पहले से लाइन बना के रखी थी। सप्लाई जोन जो क्रिएट पहले हुआ है वही जोन से वापस आ रहा है। अब ये बैक टू बैक जो एक थियरी में बता रहा हूँ अभी, अगर आप सुन रहे हो तो बैक टू बैक अगर कोई गैपिंग बन रहा है तो एक कूलिंग पीरियड रहता है। तो ये एक किस्म का कूलिंग पीरियड ही रहा है। अब ये गैप फिल नहीं किया है तो अब गैप फिल करेगा ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर इसके क्लोज के ऊपर निकलता है, मतलब ये इसका जो क्लोज था 522, तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है और करीबन करीबन ओपन के ऊपर ही रहता है तो एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे सिंगापुर निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है, करीबन 400 के अराउंड है, बट हमारा मार्केट उसको रिएक्ट किस तरह से करता है वो देखते हैं कल मॉर्निंग में। जैसे प्री ओपन मार्केट में जो टिक्स बनते हैं उस पर से जजमेंट लिया जा सकता है। तो फिर से एक बार मैं आपको डिस्क्लोज़र दे दूं कि मैं अपने स्टडी के लिए निकालता हूँ, तो बिफोर एक्टिंग एनीथिंग प्लीज़ 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 डू कंसल्ट विथ योर फिनेंशियल एक्सपर्ट्स। अब जो मैंने आज कुछ स्क्रिप्ट निकाल के रखी है और वन ऑफ द सजेशंस फ्रॉम माय फ्रेंड कि आप ऐसा करिए कि टैब बना के रखें, तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टैब क्रिएट करके रखी है। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट जो मैंने निकाल के रखी है कैनरा बैंक, रादर ये स्क्रिप्ट नहीं थी क्योंकि ये कैनरा बैंक तो मैंने जो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेज डाला है उसके हिसाब से निकाल के रखी है। एनीवे वन बाय वन ले लेते हैं। BEL निकाल के रखी है, तो यहाँ पर जो MACD का पोर्शन है वो एक स्प्रेड हो रहा है। ये जो आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है वो हिस्टोग्राम एकदम फ्लैट था और ये फ्लैटिंग हिस्टोग्राम के हिसाब से ये अब स्प्रेड हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है। जब कभी भी हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है तो एक मूव आने के एक्सपेक्टेशंस रहता है। आज प्राइस मूव भी अच्छा था, तो इस हिसाब से मैंने ये चूज़ किया है। तो आप अपने रडार पर रख सकते हो। अगर ये लेवल निकाल देता है 255 या 260 का राउंड, तो फिर एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो क्लोज है आज का क्लोज है 246 और 260, करीबन 14 रुपीज़ का डिफरेंस है, फिर भी 7% का डिफरेंस है। तो अगर किसी को एक्ट करना है तो आप कर सकते हो। कल शायद डाउन मार्केट खुले तो करीबन 241 के अराउंड मिल जाता है या फिर 240 के अराउंड मिल जाता है, तो भी अच्छा है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीबन 217 का या फिर 220 का भी आप रख सकते हो। मीनवाइल आपकी एंट्री यहाँ तक हो सकती है 235 या फिर 228 तक आपकी एंट्री बन सकती है इसमें। देन नेक्स्ट वन इज़ बहुत क्या बोले अभी इसके बारे में, थोड़ा पीटा हुआ स्टॉक है। PC इजवेल के बारे में हर कोई ने सुना होगा, मगर मैं जो दिखता है वो बोलता हूँ। आगे क्या हुआ है, करीबन एक ज़माने में 500 रुपीज़ भाव था, तो ये भाव देखने का मतलब नहीं रहता क्योंकि कंपनी के बारे में हर कोई जानता है, बट टेक्निकल्स ये सब नहीं देखती है। टेक्निकल्स जो भी है वो आपका इंटरेस्ट किस तरह से पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो कुछ मेंशन करती है। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, तो यहाँ पर एक जो देखिए ये जो W पैटर्न बना था और यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ था, यहाँ का वॉल्यूम आप चेक करिए, और फिर वहीं पे स्लिप हुआ और वहीं पे आके अटका, फिर थोड़ा अप मूव ट्राई किया, फिर कूल डाउन हुआ, जो भी प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अब फिर से ये बाइंग लेवल जनरेट हो रहा है। अर्निंग्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ई का मेंशन होता है, ई जब भी होता है तो वो अर्निंग मेंशन करता है। यहाँ पर सेम टेक्निक जो अगले स्क्रिप्ट में मैंने बताई BEL में हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ चांसेस है। W पैटर्न हर कोई देख रहा है। ये लेवल, ये जो सप्लाई जोन था इसका 22.40 और आज का क्लोज है 21.90, तो वो 22.40 निकाल देता है तो आराम से करीबन 25-26 रुपये आराम से इसमें मिल सकते हैं। फिर ITI मैंने निकाला है, एक बड़ा सा मूव अर्निंग के बाद बना था और उसके बाद थोड़ा कूल डाउन हुआ, तो ये क्लोज था 98 पॉइंट समथिंग, 98.95। अब कूल हुआ और आज का जो अटेम्प्ट है वो एक V पैटर्न बना रहा है। हाँ, तो V पैटर्न बनने का स्टार्टिंग है। तो ये जो क्लोज है 92.50,
तो अब जाके 99 का दरवाज़ा खोल रहा है, और 99 जब भी क्रॉस हो जाएगा तब फिर उसका नेक्स्ट लेवल करीबन करीबन 105 आएगा, और नेक्स्ट लेवल फिर 117 या 120 हो सकता है। तो ये मैंने स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। एक जो स्टॉक और बाकी बच गया है शायद इसमें, यस, रेनू का। ये स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं, कई ग्रुप में तो मैं बहुत लोअर लेवल पे कर चुका हूँ, बट ये जो नया जो मेरा इनिशिएटिव है वह यूट्यूब का, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था और कुछ मेंशन भी किया था, मैंने रेफ़र नहीं किया, बट डेफिनेटली बताया होगा कि आपको चेक करना है ये हाई को, ये पोल दिख रहा है और ये फ्लैग दिख रहा है, उसका पैटर्न ब्रेकआउट था, बट आगे नहीं गया था, और फिर वहाँ वहीं से स्लिप होके फिर से डिमांड जोन पे आया है। और ये आपका मनपसंद, आज मेरे एक दो फ्रेंड ने भी बताया कि आपकी डब्ल्यू पैटर्न बहुत पॉपुलर हो रही है, तो ये आप डब्ल्यू पैटर्न को फोकस करो। हाँ, वैसे डबल बॉटम बोला जाता है, ये फर्स्ट बॉटम बना और ये सेकंड बॉटम बना और वहीं से वापस हो रहा है, तो अब ये लेवल क्रॉस कर चुका है, तो आने वाले दिनों में फिर से 60 रुपीज़ दिख जाए तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगेगा। हाँ, एक्सपेक्टेड है, तो ये एक्सपेक्टेशन शायद कब फुलफिल हो जाए वो पता नहीं, बट नंबर ऑफ डेज अगर क्या काउंट करो टेक्निकल के हिसाब से तो 25 अप्रैल से लेके मई ख़त्म कर दिया, तो 30 और 40 डेज़ के होरिजन के साथ आप इसके बारे में सोच सकते हो। सो दीज आर द स्टॉक आपके लिए मैंने जो निकाल के रखे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मेरे हिसाब से। तो आप स्विंग ट्रेड या फिर मोमेंटम ट्रेड में बिलीव करते हो तो आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉप लॉस हर एक में मैंने बोल चुका, ऑलमोस्ट हर एक में बोल चुका हूँ, आप फॉलो करिए। यहाँ पे करीबन 30 रुपीज़ मेरे हिसाब से बैठना चाहिए, बट कोई किसी को 40 रुपीज़ भी 42 रुपीज़ भी फोकस करना है तो वो कर सकता है। 42 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस रख के 60 रुपीज़ का सोच सकता है, क्योंकि ये 52 का क्लोज है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठता है। तो अगर नीचे हो रहा है, डाउन कुछ मिल रहा है यहाँ तक, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैनेज हो जाएगा। करीबन 6 रुपीज़ या 8 रुपीज़ का रिस्क हो जाएगा, और 12-15 रुपये जितना नीचे आएगा उतना रिस्क कम रहेगा और फिर रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। तो इनिशियल टारगेट 60 रुपीज़ है, आगे का टारगेट 60 रुपीज़ अगर निकल जाए तो करीबन से 18 to 90 रुपीज़ मुझे लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।